ऑल राइट, सो नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 एंड 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे। सो d कैसे निकालते हैं? ये वाली वैल्यूज़ डालेंगे, 6, 8, -4 एंड -3। देन सिमिलरली हम लोग dx भी निकालेंगे। सो dx कैसे निकालेंगे? जो भी x वाली पोजीशन है उसकी जगह पे -12 एंड -2 डालेंगे, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, देन अपन dy निकालेंगे। सो dy कैसे निकालेंगे? यहाँ पे -12 एंड -2 आएगा एंड रेस्ट सेम होगा। सो यहाँ पे आएगा 6 एंड 8। ओके, देन d को सॉल्व करो तो 6 इंटू -3 माइनस -4 इंटू 8। सो इसको सॉल्व करो। 6 3 से क्या होता है? -18, ये बीच में माइनस एंड 8 4 ज़ा 32 और यहाँ पे भी माइनस आएगा। सो ये माइनस एंड माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। सो 32 माइनस ऑफ 18। So how much this will be? 32 minus 18, so 12, यहाँ पे 2, 14, so यहाँ पे आएगा 14। ओके, सिमिलरली अपन dx को भी सॉल्व करते हैं। सो dx क्या आएगा? -12 इंटू -3 -4 इंटू -2। सो हाउ मच दिस विल बी? 36। ओके, माइनस माइनस प्लस बना एंड 12 3 ज़ा 36, फिर ये बीच का माइनस एंड वैसे माइनस माइनस बना प्लस, 4 2 ज़ा 8। सो 36 - 8 इज़ 28, करेक्ट। देन dy भी निकालते हैं। सो dy कितना आएगा? 6 इंटू -2 माइनस ऑफ -12 इंटू 8। सो -12, ये माइनस माइनस प्लस बना एंड 12 8 ज़ा 96। सो 96 - 12 इज़ हाउ मच? 84, करेक्ट। सो ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय क्रेमर्स मेथड x इज इक्वल टू dx बाय डी एंड y इज इक्वल टू dy बाय डी। सो देयरफॉर x क्या आएगा? 28 डिवाइड बाय 14, सो दैट इज 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 2। एंड सिमिलरली y भी निकालो। सो 84 डिवाइडेड बाय 14। सो इसको सॉल्व करो। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। सो y की वैल्यू आपके पास आई 6। ओके, सो फाइनली कोई देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, ऐसा लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? 4m + 6n इक्वल टू 54। सो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 4m + 6n इज इक्वल टू 54 एंड क्या दिया है? 3n + 2n इज इक्वल टू 28। 3m + 2n इज इक्वल टू 28। सो सेम प्रोसेस है बेसिकली, है कि नहीं? सो लिखो, क्या लिखेंगे? सबसे पहले d निकालो। सो 4 3 6 एंड 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब ये तो आसान हो गया ना, बार बार वही कर रहे हैं। सो dx की जगह पे क्या आएगा? 54 28 एंड देन 6 एंड 2। सिमिलरली dy की जगह पे क्या आएगा? 4 3 एंड 54 एंड 28। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो d इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3। So 8 minus 18, that will give me -10. Similarly dx को सॉल्व करो। So 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। सो इसको सॉल्व करते हैं। 108 माइनस 168, so that will give me how much? 60. This will give me -60 क्योंकि बड़े नंबर का साइन आएगा। सो -168 का साइन आया। ओके, देन dy
that will be how much? 4 into 28 minus 54 into 3. So 4 to the 8, 112 minus 4 3 is 12, 1 carry, 5 is 15 and 16, so 162. So minus ही आएगा फाइनल आंसर में. 2 minus 2 that will be give me 0. 6 minus 1 that is 5. So minus 50 आएगा. Okay, so therefore by Cramer's rule x is equal to dx by d होता है and y is equal to dy by d होता है. So x कितना आएगा? dx by d, that is minus 60 by minus 10. So minus से minus कटा and 10 6 is 60 and y कितना आएगा? dy, so minus 50 by minus 10. Minus से minus कटा and 10 5 is 50. So 6 comma 5 will be the final answer. Okay, so therefore x comma y 6 comma 5 is the solution of the given equations. Okay, so question number 5 भी हो गया and then last question बचा है, that is question number 6, that is 2x plus 3y is equal to 2. 2x plus 3y is equal to 2 and क्या था? x minus y by 2 is equal to 1 by 2. ओके, सो देखो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे अब इसमें कि देखो जनरली हमारे पास क्या होता है, ऐसी वाली टर्म्स आती थी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, है ना. तो ये तो उस फॉर्मेट में है एंड ये भी उसी फॉर्मेट में है. बस यहाँ पे दिक्कत क्या होगी ना कि जैसे आपके पास एक न्यूमरेटर, देखो जैसे कि ऐसे कुछ है. सो ये आपका न्यूमरेटर होता है एंड ये वाला आपका डिनोमिनेटर होता है कि नहीं. सो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ गया है, ये दिक्कत हो गई है यहाँ पे, है ना. सो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, देखो आप इसमें भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम मेथड लगा के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बस क्या होगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो वो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है. सो हम लोग का एम बस इतना ही होता है कि अगर आपको इक्वेशन अगर ऐसे फॉर्मेट में दिए तो सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हटाना है, यही एम होता है. सो मैं क्या करूँगा ना, बेसिकली ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. सो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2 को विथ 2. इससे फ़ायदा ये होगा ना कि ये जो डिनोमिनेटर वाली जो 2 है ना वो कट जाएगा. अब उससे फ़ायदा क्या होगा, आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी. अब वो जो नई इक्वेशन है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड होगी, सो आपको कैलकुलेशन में इतना दिक्कत नहीं होगा. बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ. सो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया. सो क्या बना, देखो ये 2 है और इसको इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया. सो क्या होगा बेसिकली, ये जो भी 2 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड देन इसके साथ दैट इज़ 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो एक एक करके करते. सो क्या होगा, देखो पहले इसके साथ हुआ, सो 2x बना, माइनस 2 इंटू 1/2. सो देखो 2 इंटू 1/2 क्या होगा, ये 2 से 2 कटा 1 से और 1 1 जा 1, सो 1 बना एंड ये y वैसे का वैसे. अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, मैथ्स में कभी भी 1 लिखते नहीं है ऐसे वेरिएबल के साथ. सो 2x माइनस वाई बना इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो फिर से ये 1 देगा, है ना. अब ये आपके पास इक्वेशन 3 बनी. अब अपन लोग क्या करेंगे ना, जो क्रेमर्स रूल लगाते थे वो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन पे लगाएंगे, ना कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन पे. आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन पे भी लगा सकते हो, आपके पास आंसर फिर भी सेम आएगा, ठीक है. सो बट हम लोग अब फर्स्ट एंड थर्ड में लिखेंगे, ठीक है. सो पहले डी निकालो. सो फर्स्ट एंड थर्ड को देखना, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड देन थर्ड इक्वेशन को देखना. सो 2 एंड इसमें भी 2, सो 2 आया, देन इसमें 3 एंड इसमें -1, सो यहाँ पे 3 यहाँ पे -1. ओके, सिमिलरली अब dx निकालते हैं. सो dx में क्या आएगा, 2 एंड 1 आएगा. फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन देखना है, सो 2 एंड 1 आएगा एंड देन बाकी सब वैसे का वैसे. सिमिलरली dy निकालते हैं. सो dy में क्या आएगा, y की जगह पे 2 और 1 आएगा, दैट इज़ दिस एंड बाकी सब वैसे का वैसे. सो ये आपके पास 3 डिटर्मिनेंट्स बन गए. अब इनको सॉल्व करूँ. सो d की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3. सो -2 -6 दैट विल गिव मी -8. सिमिलर dx निकालो. सो -2 माइनस ऑफ, देखो 2 इंटू ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 इंटू ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना.
सो ये मुझे क्या दिया, -2 -3, दैट विल गिव मी -5. सिमिलरली dy निकाला, सो 2 × 1 - 2 × 2, दैट इज़ 2 - 4, दैट इज़ -2. ओके, सो ये आपके पास dy आया, ये आपके पास dx आया, एंड दिस इज़ योर d. सो देयरफॉर अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल x क्या होता है, dx/d, y क्या होता है, dy/d. सो देयरफॉर फाइनल आंसर में क्या आएगा, x इज इक्वल टू -5/-8. सो दैट विल गिव मी 5, ये माइनस और ये माइनस कटा, सो 5/8 आया, एंड y की वैल्यू क्या आई, -2 डिवाइडेड बाय -8. सो ये इससे कटा, 2 1 2, 2 4 8. सो फाइनली y आपके पास क्या बना, 1/4. ठीक है, सो फाइनल सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x, y. अच्छा, आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, बट लेट इट बी. ओके, सो 5/8, 1/4 इज द solution of the given equations. ठीक है, सो ऐसे आप लिखो. आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 5/8 को क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना. सो 5/8 जो है वो बेसिकली अगर आप सॉल्व करोगे सो वो क्या देगा, 0.62 कुछ 0.625. हाँ, बट मेंशन नहीं करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो. एंड 1/4 को कैसे मेंशन कर सकते हो, 0.25 होता है 1/4, है ना, क्योंकि 4 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे सो 0.25 आएगा आपका, है ना. सो बट रहने तो, आप ऐसे भी मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है आपका आंसर. ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही था. बेसिकली हम लोग बस प्रैक्टिस एट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th बचा था, वो हमने कवर कर लिया. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस एट 1.4 कवर करने वाले हैं. ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना. ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना. ठीक है, कमेंट सेक्शन में. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय.